हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 14 रुपीज़ एंड पैसे डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, प्लीज स्टार्ट एंड ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 190। चैप्टर 14 रुपीज़ एंड पैसे। तो बच्चों, रुपीज़ क्या होते हैं? पेपर के नोट। और पैसे होते हैं जो क्वाइंस होते हैं, जो लूज आइटम होते हैं। तो इस चैप्टर में क्या है? आई हैव कलेक्टेड ए लॉट ऑफ क्वाइंस। तो एक बच्चा कह रहा है कि मैंने कुछ क्वाइंस की कलेक्शन इकट्ठी की है। लॉट ऑफ क्वाइंस, काफ़ी क्वाइंस इकट्ठे की हैं। बट आई डोंट हैव ए पर्स, पर मेरे पास पर्स नहीं है। तो दूसरा बच्चा क्या कहता है? लेट्स मेक ए मनी पर्स। चलो आओ एक हम पर्स बनाते हैं। तो बच्चों, ये एक एक्टिविटी है। आगे नेक्स्ट एक पेपर शीट लेनी है। टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड मेक ए फोल्ड एट द सेंटर। तो बच्चों, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आपने ध्यान से देखना है। हम पेपर शीट से क्या बनाएंगे? पर्स बनाएंगे। तो बच्चों, मैंने एक पेपर शीट ली है, ये स्क्रैप बुक की है। देखो ध्यान से। अब मैं इसको क्या करूंगी? स्टेप बाय स्टेप फोल्ड करूंगी। तो मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया। ध्यान से देखना बच्चों, ये 2 पार्ट्स में इक्वल्स में मैंने फोल्ड कर लिया। अब हम इसको फिर से ओपन करेंगे। अब हम इसके कॉर्नर्स यहाँ से जो स्लैंटिंग लाइन ट्रायंगल शेप में होते हैं, ऐसे फोल्ड करेंगे, जैसे कि आपको बुक में दिखा रखा है। पहले आप इस एक्टिविटी को ध्यान से देखना, फिर बुक में देखना। इधर से फोल्ड कर लिया, फिर अब हम पेपर को इधर से भी क्या करेंगे? फोल्ड करेंगे। ये देखो, मैंने ट्रायंगल शेप्स में फोल्ड कर लिया। और बीच में क्या होनी चाहिए? ये देखो, पहले ये डॉटेड लाइन बन रही थी, अब फिर ये लाइंस बन रही है। अब देखो आगे बच्चों क्या करना है हमने। ये हमारा इसका क्या है? हाँ, तो हमने इसके कॉर्नर को यहाँ तक, ये लाइंस तक क्या करना है? फोल्ड करना है। ऐसे ही हम इधर से फोल्ड करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये कॉर्नर को हम यहाँ तक फोल्ड करेंगे। तो इसको अच्छी तरह प्रेस कर देंगे। तो देखो बच्चों, ये हुई हमारी डॉटेड लाइन, और ये देखो, ये हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। तो आगे देखो बच्चों, अब हम इसको यहाँ से ऐसे, देखो बच्चों ध्यान से, अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये रहा हमारा, ये देखो, ये हमारा फोल्ड। तो अब हम इसको फिर से ओपन करेंगे। तो देखो बच्चों ध्यान से, आगे हम इसको, ये जो है, इसको इसके मिड पॉइंट तक मिलाएंगे, बिल्कुल यहाँ तक, जैसे ये लाइन है। ऐसे ही हम दूसरी साइड से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इक्वल इक्वल, बिल्कुल इसकी ये लाइन तक जाना चाहिए। इसको प्रेस करो। ये देखो बच्चों, ये हो गई हमारी शेप। ऐसे यहाँ से हमने फोल्ड कर दिया, ये डॉटेड लाइन हो गई। इसके बाद देखो, ये इस तरह दिख रहा है। फिर उसके बाद हम इधर से इसको, ये बिल्कुल इसके हाथ से क्या करेंगे? फोल्ड करेंगे। ऐसे ही हम बॉटम से करेंगे इसको, इस तरह के, इसके हाथ से। तो देखो बच्चों, ये हो गया ना हमारा। अब ये देखो, फिर हम क्या करेंगे बच्चों? इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब देखो, ये बन गई पॉकेट्स। ये 1 पॉकेट, ये 2 पॉकेट, और ये इसका ऊपर का हिस्सा, जहाँ पे क्या लग जाता है? टिच बटन लग जाता है, जिससे पर्स क्या हो जाता है? ऐसे बंद हो जाता है। तो बच्चों देखो ध्यान से, 2 पॉकेट्स वाला हमारा पर्स बन गया। अब हम क्या करेंगे? 1 पॉकेट में क्वाइंस डालेंगे और 1 में रुपीस डालेंगे। तो बच्चों, आपको समझ आया? ये आपने एक्टिविटी करके देखनी है, ट्राई करके देखना है बार बार, तभी आपको पर्स बनाना आएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? मनी फॉर अवर पर्स। तो बच्चों, हमारा पर्स बन गया है। अब हम इसमें क्या डालेंगे? मनी। तो हमारे पास क्या है? कुछ क्वाइंस हैं। पहले है 25 पैसा, फिर 50 पैसा, फिर 1 रुपीज़, फिर 2 रुपीज़, फिर 5 रुपीज़, और ये क्या कर रखा है इन्होंने? फिर से एक एक्टिविटी कर रखी है। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है? कलेक्ट डिफरेंट क्वाइंस। आपने अलग अलग प्रकार के क्वाइंस को कलेक्ट करना है। कीप ए क्वाइन ऑन ए फ्लैट टेबल, और एक टेबल पर आपने क्वाइन रखना है। प्लेस ए थिन पेपर ऑन इट, और उस पर एक पतला सा कागज रखना है। तो बच्चों, ये मैं आपको एक्टिविटी करके दिखाती हूँ। पहले कुछ क्वाइंस की कलेक्शन देखें, आप ध्यान से देखना, मैं आपको दिखाती हूँ।
सो बच्चों मेरे पास कुछ ये कॉइन्स की क्या है कलेक्शन है। देखो ये ध्यान से देखो, सबसे पहले 3 पैसा, ये 3 पैसा है, ये 10 पैसा है, ध्यान से देखो, देखते रहो। ये 10 पैसा और ये 20 पैसा जो कि ऑल टाइम्स में यूज़ होता था, और ये 25 पैसे के सिक्के हैं। ये देखो ये मेरे पास 5 की कलेक्शन है। और आगे क्या है 50 पैसा, ये है 50 यानी कि 1 रुपीज़ का हाफ, ये मेरे पास 1 की कलेक्शन है। और ये है एक तांबे का सिक्का, ये भी आप देख सकते हो, इसको कॉपर का कॉइन कहते हैं। आगे क्या है 50 के बाद 1 रुपीज़ जो आजकल चल रहे हैं, ये है न्यू स्टाइल का। और इसके बाद क्या है ये 1 रुपीज़ जो कि ऑल टाइम्स में यूज़ होता है। और इसमें क्या बन रहा है, इसमें हैंड से 1 दिखा रखा है कि ये 1 रुपीज़ कॉइन है। और इसमें आपको कनक के दाने दिखा रखे हैं, बीट के दाने दिखा रखे हैं, ये भी 1 रुपीज़ की कलेक्शन है। और आगे क्या है 2 रुपीज़ की जो आजकल चलते हैं, और पुराने टाइम में इन्होंने फिंगर से शो कर रखा है 2 रुपीज़। उसके बाद क्या है 5 के। तो बच्चों ये देखो ये सबसे बड़ा 5 का है जो आजकल यूज़ नहीं होता। यहाँ पे इंदिरा गांधी की फ़ोटो बनी हुई है, और सन 1917 से 1970 से लेकर 1984 से चल रहा है। ये है वैसे भी काफ़ी हैवी है। और आजकल कैसे चल रही हैं, ये कुछ हैवी सिक्के चल रहे हैं और कुछ क्या चलते हैं गोल्डन में। ये तो आपने देखे होंगे 5 के कॉइन। मेरे पास काफ़ी कलेक्शन है जिसमें वैष्णो माता की भी फ़ोटो बनी हुई है। और ये देखो ध्यान से कुछ नेता की हैं और कुछ सिंपल कॉइन्स हैं 5 के। और ये फिर से 5 के कॉइन्स हैं। और ये एक मेरे पास 10 का कॉइन है। तो बच्चों ध्यान से देखा, ये है डिफरेंट कॉइन्स की क्या है कलेक्शन है। तो अब हम इससे आपको एक एक्टिविटी करके, मैं पहले 1 रुपीज़ कॉइन लेती हूँ, मैं इसको फ्लैट टेबल पे रखा है। अब इसके ऊपर मैं थिन पेपर रखती हूँ। तो देखो बच्चों ध्यान से, इसको थोड़ा टाइटली ऐसे पकड़ना है ताकि ये हमारी ड्राइंग इस पर अच्छी तरह हो जाए और हमें पता लगे कि हमने कौन सा सिक्का ड्रॉ किया है। तो बच्चों ये देखो आपको दिख रहे हैं वीट के, ये देखो जैसे 1 का कॉइन है, रुपया भी दिख रहा है ना आपको लिखा हुआ, ये देखो बिल्कुल वैसी शेप में, पर आपको इसको टाइटली पकड़ना है। ये देखो ये क्या हो गया, बिल्कुल ड्रॉ हो गया। ये देखो बच्चों ध्यान से, रुपया, र को बड़े की मात्रा, प य को आ, ये आपको दिख रहा है। और यहाँ पे वीट के निशान दिख रहे हैं। आगे मैं आपको 5 का कॉइन करके दिखाती हूँ। अब ये भी मैंने इसको ऐसे टाइटली पकड़ा और इस पे क्या किया मैंने ऐसे, ये देखो आपको दिख रहा है ना बिल्कुल, ये देखो ध्यान से, ये 5 दिख रहा है। आपने टाइटली पकड़ना है, पेपर भी क्या नहीं होना चाहिए, आपका पेपर भी फटना नहीं चाहिए। देखो ध्यान से, ये देखो अशोक का एम्बलम भी दिख रहा है और 5 का कॉइन भी दिख रहा है। तो आपने ऐसे एक्टिविटी करके देखनी है। नेक्स्ट पेज पे क्या है, नाउ मेक नोट्स बाय कटिंग पेपर एंड राइटिंग द वैल्यू ऑफ द नोट ऑन ईच। तो बच्चों आपने अब पेपर नोट्स बनाने हैं, पेपर को कटिंग करके एंड राइटिंग, और उस पर वैल्यू लिखनी है कि ये 10 रुपीज़ नोट है, ये 20 रुपीज़ है। जैसे देखो ये 1 रुपीज़ का पेपर नोट दिखा रखा है, ये 2 रुपीज़ का, ये 20 का, ये 100 का, ये 10 का, और ये 5 रुपीज़ और ये 50। तो आपने ऐसे पेपर को कटिंग करना है और उस पर 50 ऐसे लिखना है, 10, 5 ऐसे लिखना है। तो बच्चों मैं आपको कुछ कलेक्शन दिखाती हूँ पहले, फिर हम ये एक्टिविटी करते हैं। सो बच्चों ये मेरे पास क्या है 1 रुपीज़ पेपर नोट है, ध्यान से देखो। उसके बाद क्या है 2 रुपीज़ का, ये पहले चलते होते थे, 1 रुपीज़ का तो अभी भी चलता है। और ये है 2 रुपीज़ और ये है 5 रुपीज़ का। और इसके बाद क्या है बच्चों, ये है हमारा 10 का जो कि पहले यूज़ होता था, अब इसकी नई कलेक्शन भी आई है। ये है हमारा नया नोट, ये देखो ये पुराना है फर्स्ट वाला और ये सेकंड न्यू वाला है। उसके बाद ये 20 का, देखो बच्चों ये है 20 जो पुराना नोट होता था, और ये है नया। पर इसमें एक क्या है, सेम बात है, किसकी फ़ोटो लगी हुई है बच्चों, ये है महात्मा गांधी, बापू गांधी, ठीक है ना, इनकी फ़ोटो लगी है। उसके बाद क्या है 50 का, ये भी मेरे पास कलेक्शन है, पुराने टाइप्स के भी और नए टाइप्स के भी। जब नरेंद्र मोदी ने क्या करे थे, नोट के चेंज करे थे ना, 1000 के बंद हो गए थे 1000 के। तो बच्चों ये है कुछ कलेक्शन, और ये है मेरे पास
100 का मेरे पास ऑल टाइम का नहीं है, ये है न्यू वाला। और उसके बाद 100 के बाद ये है 200, ये देखो ये भी नए वाला है, ये अब शुरू हुआ था जब प्रधानमंत्री के टाइम। और उसके बाद क्या है 500 का, ये भी मेरे पास न्यू वाला है क्योंकि 500 के पुराने क्या थे, बंद हो गए थे। तो बच्चों ये मैंने आपको पेपर नोट्स की कलेक्शन दिखाई, ये सिंपल है। आपने सिंपल अपनी जो कॉपीज के पेपर हैं उनको कटिंग करके उसमें 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 1 रुपीज़, 50 और 100 रुपीज़ ऐसे लिखना है। तो देखो बच्चों आगे क्या है, नेक्स्ट गेम, हाँ नेक्स्ट टॉपिक मनी गेम। तो हमने अब मनी से क्या करनी है, गेम खेलनी है। यूज़ नोट्स एंड कॉइन्स, हमने नोट्स को, पेपर के नोट्स को और कॉइन्स को यूज़ करते हुए टू शो द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी, जो हमें नीचे दी गई है मनी की क्वांटिटी अमाउंट्स क्या करनी है, शो करनी है। यू कैन ऑल्सो कीप सम मनी, आपने कुछ मनी भी रखनी है इन द पर्स यू हैड मेड, जो आपने बनाई है पेपर नोट से और कुछ क्वाइंस की। तो देखो बच्चों 26 रुपीज़, 26 रुपीज़ इन्होंने कैसे दिखा रखा है, एक है 5 का पेपर नोट और एक 20 का और ये 50 पैसा पैसा है। ये कौन से हैं बच्चों, पैसा। जो क्वाइंस मैंने आपको एक कलेक्शन दिखाई थी ना, मेरे पास 50 की एक ही कलेक्शन थी, तो 50-50 क्या बन जाएगा यहाँ पे, 1 रुपीज़ का क्वाइन बन जाएगा। तो देखो बच्चों 20 + 5, 20 और 5 और 1 रुपीज़, 5 और 1 6, 6 में से 0 ऐड करेंगे तो 6 ही आ जाएगा और 2 का 2, तो ये कितना बना 26 रुपीज़। रुपीज़ को हम डिनोट करते हैं RS से और हमें पता होना चाहिए 1 रुपीज़ में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है, तभी 50-50 कितना हुआ, 100 पैसा। तो 100 पैसे को हम क्या कर सकते हैं, 1 रुपीज़। आगे देखो 4 रुपीज़ और 75, 4 रुपीज़ है, यानी कि 4 के हम क्या लेंगे, क्वाइंस ले सकते हैं, 1 के क्वाइन, ऐसे जो हमारे क्वाइंस हैं। और 75 पैसा, एक हम ऐसा ही 50 का पैसा ले लेंगे और एक 25 का क्वाइन। तो देखो बच्चों मैं ये आपको दिखाती हूँ, पहले हम क्या करते हैं 4 के ऐसे क्वाइन ले लेते हैं, 4 क्वाइन। तो देखो बच्चों ये है 3, जहाँ हम ऐसे 2 का भी ले सकते हैं, ये देखो 2, 1, 3, 3 और 1 4, ये तो हो गए हमारे 4 रुपीज़। और एक क्या है हमारे पास 50 और ये हुआ 25, तो ये हो गया ना 2, 1, 3, 3 और 1 4, 4 रुपीज़ और 75 पैसा। आप 1 के भी 4 ले सकते हो या एक 2 का भी ले सकते हो, मैंने इसलिए 2 लिया है ताकि आपको सारी कलेक्शन दिखा सकूं। आगे देखो बच्चों 78 रुपीज़, तो अब हम इससे क्या लेंगे, 78 रुपीज़ में 50 का एक नोट लेंगे। नोट क्या होता है, पेपर नोट। और क्या है 28, 20 का एक नोट ले लेंगे। उसके बाद 5 का क्वाइन, 5 का क्या लेंगे हम, क्वाइन। और 1 के 3 क्वाइन ले सकते हैं, तो इसमें भी 1 की जगह हम 2 का क्वाइन भी ले सकते हैं और एक 1 का, क्योंकि 2 और 1 3 और 1 2 3 ऐसे भी ले सकते हैं। तो देखो बच्चों ये हुआ हमारा 50 का और ये 20 का। ध्यान से देखो पहले हमने 50 का नोट लिया था ना, फिर हमने 20 का, फिर 5 का, ये क्वाइन हुआ हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 1 के भी ले सकते हैं, 1 2 और ये 3, जहाँ हम ये 2 क्वाइन हटा के 2 का भी क्वाइन ले सकते हैं। तो ये हमारे हुए 78 रुपीज़। तो समझ आया बच्चों। आगे देखो 130 रुपीज़, तो 130 रुपीज़ क्या हुआ, एक तो हमारा 100 का पेपर नोट हो गया और बाकी हम 10 के पेपर के नोट ले सकते हैं। जहाँ आप क्या कर सकते हो 50 के 2 भी ले सकते हो, क्योंकि 50-50 कितना होता है 100। और एक 20 का नोट ले सकते हो और एक 10 का भी क्या कर सकते हो, 5 के 2 क्वाइन भी ले सकते हो। तो बच्चों आप हो छोटे, इसलिए हम ये वाला करके दिखाती हूँ मैं आपको, ऊपर वाला, क्योंकि ज़्यादा बच्चों से संभलते नहीं ना पैसे। तो ये हुआ हमारा 100 का और 10 मैं किसके लूँगी, 10 के पेपर नोट 3, 10 20 और ये हुआ हमारा 30। तो कितना बना 130 रुपीज़।
आगे देखो बच्चों क्या है, 8 रुपीज़ 75 पैसा। अब 8 रुपीज़ क्या क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कि 5 रुपीज़ का क्या लेंगे हम, क्वाइन लेंगे। 5 का क्या लेंगे, क्वाइन। और 3 के क्या ले लेंगे, 1। और इसमें भी क्या कर सकते हैं, एक 2 का क्वाइन ले सकते हैं 1 की जगह और एक 1 का। ये तो हो गए हमारे 8 रुपीज़ और 75 पैसा, जैसे कि हमने यहाँ पे करा था। एक 50 का क्वाइन और एक 25 का। वैसे तो 20 का भी मैंने आपको दिखाया था, पर हम इसमें 25 का क्वाइन लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये हुआ हमारा, पहले हमें क्या लेना है, सॉरी बच्चों, 8 रुपीज़। 8 रुपीज़ में पहले हम क्या लेंगे, 5 का क्वाइन। ये हुआ 5 का। और ये हुआ 2 का क्वाइन, 5 और 2 7, 7 और 1 8। ये तो हुए हमारे 8 रुपीज़। आगे क्या लेना है हमने, 75 पैसा। 75 पैसा कैसे लेंगे बच्चों हम, 75 जैसे हमने 50 का क्वाइन, 50 पैसे का क्वाइन और 25 का, तो ये हुआ हमारा 75 पैसा। आगे देखो अगले सम में क्या है बच्चों, 53 रुपीज़। 53 रुपीज़ मीन्स एक 50 का क्या लेंगे हम, 50 का नोट लेंगे, पेपर नोट। और 3 के क्या ले लेंगे, 1 के क्वाइन। जैसे कि 2 के भी क्वाइन ले सकते हैं, जब 1 के 3। तो ये हुआ हमारा 50 का। और 3 हम क्या ले लेते हैं, 1 के, तो ये हुआ हमारा 53। ये हटा के हम 2 का भी ले सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या बन गया, 53। तो बच्चों आपने ऐसे ट्राई करके देखना है, अपने मम्मा पापा के पास बैठकर ये अच्छी तरह पेपर नोट्स की एक्टिविटी करनी है। आपने ड्रॉ भी करने हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, ये ट्राई करके देखना। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।